नमस्कार। छत्तीसगढ़ व्यापम की परीक्षाओं में रेखा एवं कोण टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं टॉपिक रेखा एवं कोण। आइए शुरू करते हैं। पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कुछ बेसिक उनके मूलभूत नियम परिभाषाओं की बात करते हैं जिनके आधार पर हम प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए, रेखा एवं कोण में शुरुआत करते हैं। न्यून कोण किसे कहेंगे, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि कोण क्या होगा। तो दो रेखाएं या दो किरण, टू लाइंस और टू रेज जब मिलती हैं आपस में तो कोण बनता है। जैसे यहां पर आप देखें कि जैसे ये आप देख लीजिए कि इस प्रकार से एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई, दोनों मिल रहे हैं यहां पे। तो यहां का जो मेजरमेंट है इन दोनों लाइनों के बीच में वो मेजर होता है कोण के रूप में, और उसका जो मेजरमेंट है या उसका जो माप है उसको सामान्यतः एंगल को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, डिग्री में या रेडियन में, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है क्या, डिग्री। ठीक है, कोण को किस में नापा जाता है, सामान्यतः डिग्री में हम उसको मापते हैं, मेजर करते हैं। तो यदि इस प्रकार से आपके पास दो लाइन मिल रही है और वहां पर एक कोण का निर्माण हो रहा है, एक एंगल बन रहा है वहां पर, तो उस कंडीशन में यदि उसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के इन बिटवीन है, 90 डिग्री से यदि कम है तो न्यून कोण कहलाता है वो। यदि 90 अंश से कम है, 90 डिग्री से लेस है, 0 डिग्री से ज्यादा है, तो वो न्यून कोण कहलाता है। एग्जैक्ट 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो वो इस प्रकार से दिखेगा, बिल्कुल दो लाइनों के बीच में इस तरीके से दिखेगा। तो इसे कहा जाता है राइट एंगल, या उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। उसके बाद यदि ये जो कोण है इसका मान 90 अंश से यानी 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, अधिक होता है, तब उसको अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। ठीक, 90 डिग्री से ज्यादा और कहां तक के, लेस देन 180 डिग्री तक के, 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस हो तो उसे अधिक कोण कहा जाता है। तो ये तीन एक साथ याद रखिएगा। 90 डिग्री के बेस पे जो डिफाइन हो रहा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बिटवीन है तो न्यून कोण या एक्यूट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा हो तो राइट एंगल या समकोण, और 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है तो अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। आगे बढ़ते हैं। यदि 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री के बिटवीन है, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बिटवीन है, मान लो 190 डिग्री, मान लो 200 डिग्री, तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, यदि एग्जैक्ट 180 डिग्री, तो एग्जैक्ट 180 डिग्री बनेगा कैसे, तो एग्जैक्ट 180 डिग्री यानी सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन, ये जो एक लाइन है उसका मेजरमेंट आपका 180 डिग्री का होता है। मान लीजिए कि ये एक लाइन है, तो इस लाइन पे यदि आप ये एंगल मेजर करते हैं सेंटर पे, तो ये आपका एग्जैक्ट कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आप प्रोटेक्टर पे देख सकते हैं कि पूरी लाइन जो बनी हुई है 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के इस प्रकार से सर्कुलर फॉर्म में, सेमी सर्कुलर फॉर्म में आपको प्रोटेक्टर मिलता है। यहां 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और यहां एंड 180 डिग्री पर होता है। तो जो कंप्लीट मेजरमेंट है वन लाइन का वो क्या हो जाता है आपका, 180 डिग्री का होता है। इसे आप स्ट्रेट एंगल बोलते हो, या इसको ऋजु कोण बोलते हैं, या इसको सीधा कोण बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण या सीधा कोण कहा जाता है। यदि दो एंगल आपके पास हैं, एग्जैक्टली दो एंगल आपके पास हैं, दोनों एंगल का सम एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर है। यदि आपके पास दो एंगल हैं, आपके पास दो एंगल हैं, दोनों का सम 90 डिग्री, मान लो एक जो है वो आपका 50 डिग्री है, दूसरा आपका 40 डिग्री है, या आपका एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, या एक आपका 35 डिग्री है और दूसरा आपका 45 डिग्री है। तो इस तरीके से यदि आपके पास एंगल हैं, दो एंगल इस तरीके से हैं कि उसका टोटल आपका 90 डिग्री हो रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। वो पेयर क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर कहलाता है। फर्स्ट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू सेकेंड एंड सेकेंड एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री टू फर्स्ट, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यदि एग्जैक्टली दो एंगल इस तरीके से आपके पास है कि दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो पेयर है वो सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर कहलाता है, और वो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंगल सप्लीमेंट टू सेकेंड एंड सेकेंड एंगल सप्लीमेंट टू फर्स्ट। पहला कोण दूसरे का समपूरक, दूसरा कोण पहले का समपूरक।
यदि हम बोले कि ए और बी दो एंगल हैं और ए जो है वो बी का संपूरक है, इसका मतलब हो गया कि ए और बी की वैल्यू ऐड होकर के एग्जैक्ट कितने के बराबर हो जाएगी, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो ये लाइन और एंगल के इतने बेसिक कंसेप्ट हैं कि इन्हीं के बेस पे सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, और आपको बस ये कंसेप्ट को आपको 1-2 टाइम आपको रीड करना है, क्वेश्चन में सीधे अप्लाई होगा और क्वेश्चन को आप आसानी से उसमें यदि एंगल निकालने का पूछा है या आपको कोई अननोन एंगल या मिसिंग एंगल दिया हुआ है तो ये रूल लगाकर आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब इसी के साथ एक चीज समझ लीजिए कि देखिए एक लाइन का जो सेंटर पे एंगल अपन मेजर करेंगे वो पूरा 180 डिग्री बनाएगा। अब इस पे चाहे जितने भी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिए, तीसरा लाइन ड्रॉ कर दिए, चौथा लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये पार्ट में चाहे जितने भी एंगल बन रहे हों सारे एंगल का सम जैसे मैंने यहां पे 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये 5 का टोटल सम मतलब ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा, यानी ये सबका टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान पे रखेंगे कि एक लाइन पे आप उस एंगल को चाहे जितने पार्ट में सब डिवाइड करो, सारे सब पार्ट का टोटल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलते हो लीनियर पेयर लॉ, यानी रैखिक युग्म का नियम या रैखिक युग्म अभिग्रहित, इसको बोला जाता है लीनियर पेयर का लॉ। ठीक, अब बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन लॉ फॉर अ ट्रायंगल। ठीक है, यानी ज्योमेट्री में 99% जगहों पे आपको ये देखने को मिल जाएगा क्वेश्चंस में ये लॉजिक कि भाई हमें पता है कि 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड से क्लोज्ड एक फिगर जो बनेगा वो बनेगा ट्राइंगल। 3 साइड और 3 एंगल, तो वो बनेगा आपका ट्राइंगल बनेगा। अब यदि इन तीनों के अंदर की तरफ जो कोण बन रहा है, जो अंदर जो एंगल बन रहा है, यानी उसको बोलते हैं अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल, तो इन इंटीरियर एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। किसी भी ट्राइंगल पे तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो ये मोस्ट कॉमन रूल है ट्राइंगल के लिए, बेसिक रूल है। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गई चीजें। पहले आप कोण देख लीजिए कि कौन कौन से कोण होते हैं, उनके नाम आप ध्यान रखिएगा, हिंदी पे भी ध्यान रखिए, इंग्लिश पे भी आप ध्यान रखिएगा। न्यून कोण या अक्यूट एंगल हो गया, समकोण या राइट एंगल हो गया, अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण हो गया जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है यानी कि लाइन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण हो गए, तो यदि एग्जैक्टली दो एंगल आपके पास हैं और दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा हो तो वो कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक कोण का पेयर होगा। वैसे ही यदि 180 डिग्री है सम तो संपूरक कोण होगा, और एक ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। अब लाइंस के एक स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ये सिचुएशन देख लीजिए, 2 लाइन आपके पास समांतर हैं या पैरेलल है। पैरेलल को इस तरीके से डबल लाइन से शो किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा 2 लाइन यदि हम ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि पैरेलल है। पैरेलल यानी लाइन को आगे या पीछे मैं बढ़ाऊं 2 लाइनों को, यदि वो इनफाइनाइट और आगे तक भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी एक दूसरे को कट नहीं करती किसी कॉमन पॉइंट पे, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पैरेलल या समांतर कहलाएंगे। और यदि कट कर दिए तो वो इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी कहलाएंगे। तो अब समझिए कि एक सिचुएशन देखें कि L और M 2 लाइन हैं, L और M लाइन है, L और M 2 लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या समांतर हैं। L और M एक दूसरे के समांतर हैं। और एक तीसरी रेखा है, मान लो इस रेखा को हमने बोल देते हैं P, थर्ड लाइन जो है वो है सपोज P। ये P जो है वो इन दोनों पैरेलल लाइन को कट करते हुए जा रही है 2 पॉइंट पे। एक पॉइंट ये L को एक पॉइंट पे कट किया और ये M को एक पॉइंट पर कट किया। ठीक, ये तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी P। ठीक है, ये तिरछी रेखा, ये तिर्यक छेदी रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, जो कि 2 पैरेलल लाइन को कट कर रही है। L को एक पॉइंट पे कट कर रही है और M को एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो अब कट करने से यहां पे टोटल
एल पे देखें तो टोटल 4 एंगल और एम पे देखें तो टोटल 4 एंगल यहां पर जनरेट हो रहे हैं, बन रहे हैं। ये जो एंगल है इनके रिलेशनशिप से आपको स्पेसिफिक एंगल्स आपको मिलेंगे, विशेष कोण जो है उनका निर्माण होता है, उनको देखते हैं कि उनमें क्या रिलेशन होता है। रेखा और कोण का पूरा कंसेप्ट, एक पूरा समरी इस रूल के अंदर आ जाएगा। नाम को भी ध्यान रखिएगा और कैसे कंपेयर हो रहा है उसको भी ध्यान पे रखेंगे। कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे के समांतर है और तीसरी रेखा, तीसरी लाइन उनको कट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट्स पे। तो वहां पे टोटल 8 एंगल्स जनरेट हो रहे हैं, ए बी सी डी। मान लीजिए पहली वाली लाइन है, वहां पे नेम हमने दे दिया, वैल्यू की बात अभी नहीं कर रहे हैं। और सेकंड वाली लाइन पे ई एफ जी एच अल्फाबेट के फॉर्म में हमने लिख दिया, स्मॉल अल्फाबेट के फॉर्म पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 एंगल बन रहे हैं। तो अब देखिए यहां पे कौन कौन सी चीजें होंगी। पहला, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। ये कब बनता है? जब भी दो लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। दो लाइन, एग्जैक्टली दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, 4 एंगल बनते हैं। तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं, सेंटर के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक, ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ऐसा सिचुएशन यहां पे देखिए, एल वाली लाइन पे भी और एम वाली लाइन पे भी, दोनों पे मिल रहा है। एल वाली लाइन पे एल और पी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए बन रहा है। तो आप देखो, ए है वो सी के बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा, एम और पी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेकेंड लाइन पे आ गए। अब तो ई जी के इक्वल होगा और एफ किसके बराबर होगा? एच के बराबर होगा। तो ये पेयर हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब इसमें से आप देखो, यदि आपके पास एक एंगल पता लग गया, ठीक है, ए पता लग गया तो आपको सी पता चल जाएगा, आपको ई पता चल गया तो आपको जी पता चल जाएगा। और इसी तरीके से यदि एक भी एंगल आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में, तो आप पूरे के पूरे 8 एंगल को डिटरमाइन कर सकते हो, जो प्रॉपर्टीज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं उनके बेस पे। दूसरी प्रॉपर्टी अब देखते हैं। अब इस लाइन पे आप ध्यान से देखिए कि एल पर देखिए और एम पे देखिए, पी कट कर रहा है, पी के वन साइड बात करते हैं, एल और पी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बी का पोजीशन देखिए, बी का पोजीशन जो है वो आपका लाइन के ऊपर यानी अपर और राइट फॉर्म पे है, अपर राइट पोजीशन पे है। और वैसे ही यदि एम और पी की बात करें तो अपर राइट पोजीशन पे वही लाइन कट कर रहा है एफ पे, यानी एंगल कौन सा जनरेट कर रहा है? एफ जनरेट कर रहा है। तो ये बी और एफ की पोजीशन एक जैसी है पी के इंटरसेक्ट करने पे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बी और एफ इक्वल होगा। बिल्कुल वैसे देखिए, बी के ठीक नीचे आप देखो सी है और एम वाले एंगल पे देखिए एफ के ठीक नीचे जी है। ठीक है, तो सी और जी की पोजीशन बिल्कुल एक जैसी है, एक तरीके से ही जनरेट हुए हैं, एक कॉमन लाइन के इंटरसेक्ट होने से। तो ये एक ही पोजीशन पे जनरेट होने वाले पैरेलल लाइन पे जो एंगल आपको मिल रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और वो इक्वल होते हैं। तो B और F सेम है, C और G इक्वल है, A और E इक्वल है, D और H इक्वल है। ये पूरा का पूरा पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल का, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं ये। और दो पैरेलल लाइन को यदि एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसी सिचुएशन जहां पे भी आपको मिलती है, तो एक ही साइड पे बनने वाले या एक ही पोजीशन पे, हम ऐसा समझें, एक ही पोजीशन पे जनरेट होने वाले जो एंगल है वो आपके सेम होंगे और क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। अब बात कर लेते हैं लीनियर पेयर की। तो लीनियर पेयर को अभी हमने वहां पे देखा कि भाई एक लाइन पे, एक कंप्लीट लाइन पे या एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल जितने भी जनरेट हो रहे हैं उसका सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। तो यहां ऐसी सिचुएशन कहां मिल रही है? आप देखो a प्लस बी, तो आपके पास देखिए ये जो L है, लाइन L, उसके अपर हाफ पे पूरा एक सेमी सर्कल कंप्लीट हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन L के अपर वाले पार्ट पे। तो a प्लस बी 180, नीचे देखो आप c प्लस डी 180, m में आप देखो e प्लस एफ 180 और m पे देखो आप h प्लस जी 180। वैसे ही आप p लाइन के लिए भी देख सकते हैं, b प्लस सी 180 होगा, f प्लस जी 180 होगा, a प्लस डी 180 होगा, e प्लस एच 180 होगा। जहां एक लाइन कंप्लीट हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल्स होंगे उनका सम, उसके सेंटर पे या उसके कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जितने एंगल जनरेट हो रहे हैं उन सब का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। ये कहलाएगा लीनियर पेयर लॉ या रैखिक युग्म
का नियम। ठीक, अब बात कर लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर, पहले तो ये देख लेते हैं कि इंटीरियर किसको बोल रहे हैं और एक्सटीरियर किसको बोल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये दो पैरेलल लाइन के अंदर, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, ये इन बिटवीन जितने एंगल बन रहे हैं वो सारे इंटीरियर एंगल हैं, और इन दोनों लाइनों के बाहर जो हैं वो एक्सटीरियर है। जैसे ये L और M पैरेलल है, तो यहां पे एक आप देख रहे हो, यहां पे C, D, E और F जनरेट हो रहा है, 4 एंगल जनरेट हो रहे हैं L के अंदर और M के अंदर, यानी विद इन L एंड M, इन बिटवीन L एंड M। तो ये सारे इंटीरियर एंगल है, और बाहर A, B, G और H दिख रहे हैं दोनों लाइनों से बाहर की तरफ, ठीक है, वो कहलाएंगे आपके एक्सटीरियर एंगल। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या। तो इंटीरियर बोलने से मतलब कहां पे ध्यान लगाएंगे, C, D, E, F, इन्हीं में से होगी प्रॉपर्टी। जहां पे भी आप देखें कि ऐसी सिचुएशन Z जैसी सिचुएशन आएगी, यानी Z का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट Z, यानी आपका दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन या एक तिर्यक छेदी रेखा उन दोनों को कट कर रही है। तो इस तरीके से आपके पास जो दो एंगल जनरेट होंगे वो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ऐसा बने, थोड़ा ऐसा बने, इस फॉर्म पे बने, तो वो आपका अल्टरनेट इंटीरियर वाला फॉर्म बताएगा, दोनों लाइनों के अंदर की साइड बनेगा। ठीक है, तो आप देखो D और F, इस तरीके से ध्यान दीजिए, ऐसा ध्यान दीजिए, ये तो D और F इक्वल हो गया, इधर C और E आपका इक्वल हो गया, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और एक्सटीरियर, बाहर के एंगल भी इक्वल होंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे, इधर से A और G है और इधर आपका B है और क्या है आपका H। अल्टरनेट यानी लाइन के वन साइड लेफ्ट साइड और लाइन के राइट साइड, दो कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, बिल्कुल एंगल के साथ मैच करते चलिए। ध्यान रखिए, ये डायग्राम आप ध्यान रखेंगे, उससे रिलेट करके ही आप इसको बेहतर तरीके से समझ भी सकते हो और याद भी रख सकते हो। क्लियर है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड डायग्राम है, मतलब इसको आप ध्यान रखते हो कि 8 एंगल बनता है, दो आपके पास पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, 8 एंगल जनरेट हो रहे हैं। तो ये सारे कंसेप्ट इसी पर बेस्ड हैं, यहां जनरेट हुए हैं। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब बात कर लेते हैं L पैरेलल M है, तो ये अभी हमने बात किया कि भाई दोनों पैरेलल लाइन के इन बिटवीन जो एंगल जनरेट हो रहे हैं वो आपके इंटीरियर एंगल है। तो अब इस इंटीरियर एंगल में देखो, लाइन के वन साइड, अल्टरनेट नहीं, लाइन के वन साइड जो इंटीरियर एंगल है, यानी लेफ्ट साइड जो दो इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं DE, और लाइन के राइट साइड दो इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं C एंड F। तो इसका ये पेयर का जो सम है वो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ऐसी कंडीशन में आपको दिख रहा है एंगल D प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री, और C और F का सम जो है वो 180 डिग्री। कंडीशन है L पैरेलल टू M, L और M यहां पे पैरेलल है। तो ये लाइन एंड एंगल्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशन में जनरेट होते हैं। और उसके पहले जो हमने देखा था वो बेसिक एंगल और बेसिक लाइंस के बारे में, ये एंगल की नेम और उनकी वैल्यू। अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता कैसे है। देखिए पहला क्वेश्चन ये CG व्यापम के कंबाइंड सर्विस एग्जाम या संयुक्त भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, 2018 का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, और एक क्वेश्चन CG व्यापम के स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 में पूछा था। दोनों ये जितना भी कंसेप्ट हमने देखा, बिल्कुल उसके बेस पे तुरंत आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे सिचुएशन देखिए, AB और DE दो लाइन सेगमेंट है, दोनों पैरेलल है। डायग्राम जो है वो दिया हुआ है एग्जामिनेशन में, जनरली एग्जामिनेशन में आपको डायग्राम दिया रहेगा, उसके एक स्पेसिफिक पोजीशन की वैल्यू आपको पूछेगा। तो AB और DE पैरेलल है, डायग्राम पे देखो आप, यहां पे एंगल BAC, यहां पे ये दिख रहा है एंगल B, ये A हो गया, ये C हो गया, तो ये 35 डिग्री है। और एंगल CDE 53 डिग्री, इधर देख लीजिए, ये आपका क्या है, C है, ये D है और ये E है, तो यहां पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 53 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है। पूछ क्या रहा है यहां पे, DCE पूछ रहा है, DCE मतलब ये वाला पार्ट पूछ रहा है, यानी एंगल C, ये जो ट्राइंगल नीचे बना हुआ है, नीचे कंप्लीट ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल CDE, इस ट्राइंगल पे ये जो एंगल C है उसको आपको फाइंड आउट करके बताना है।
तो क्योंकि यहां पे ये दोनों लाइन पैरेलल है और AE ये ट्रांसवर्सल लाइन है यानी तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये वाला सिचुएशन आया, यानी Z जैसा बन रहा है। तो Z जैसा बन रहा है तो वहां पे क्या कंसेप्ट लगेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, और एकांतर अंतः कोण से एंगल A जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल E के बराबर हो जाएगा, यानी कितना हो गया 35 डिग्री। एंगल A और एंगल E ये दोनों जो हैं वो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक छेदी रेखा इंटरसेक्ट कर रही है तो जनरेट हो रहे हैं। एक लाइन के राइट साइड है, दूसरा लेफ्ट साइड, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना, Z जैसा शेप बना जो यहां बता रहा था। तो 35 डिग्री हो गया। और अब जो ये ट्राइंगल CDE दिख रहा है उसमें आपके पास एंगल D के बारे में वैल्यू पता है, एंगल E पता है और एंगल C आपको निकालना है। हमें पता है कि एक कोई भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D और एंगल E की वैल्यू आपको दी हुई है 53 एंड 35, आप पुट कर दो और ट्रांसफर कर दो राइट साइड में, तो एंगल C की वैल्यू आपको मिल जाएगी 92 डिग्री। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। दो कंसेप्ट हमने लगाया, एक लगाए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतः कोण, और दूसरा बिल्कुल बेसिक फॉर्म एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम के एग्जामिनेशन संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में। अब दूसरा देखिए, फिर से यहां डायग्राम दिया है, डायग्राम देख के ही समझ पे आ रहा है कि भाई एक लाइन है यहां पे BOA या AOB और उस पे दो लाइन O से C और O से D ये बनाया गया है और इस तरीके से टोटल 3 एंगल यहां पे जनरेट हो रहे हैं। इन 3 एंगल में से बताया गया, दिया हुआ है कि एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल AOC यानी राइट वाला, और एंगल BOD ये लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट और राइट और सेंटर यानी 3 एंगल यहां दिख रहे हैं डायग्राम पे। तो लेफ्ट वाला और राइट वाले एंगल का सम यदि 110 डिग्री है तो एंगल COD यानी सेंटर वाला एंगल कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अभी मैंने आपको बताया लीनियर पेयर लॉ, रैखिक युग्म का नियम। एक स्ट्रेट लाइन पे चाहे उसको जितने पार्ट में आप डिवाइड कर लो, जितने भी एंगल में डिवाइड कर लो, यदि सारे एंगल का सम लोगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो ये लेफ्ट वाला और राइट वाला एंगल का सम 110 डिग्री है, तो डेफिनेटली सेंटर वाला एंगल कितना होगा, 70 डिग्री। आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये CG व्यापम के एग्जामिनेशन स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको ये बेसिक कंसेप्ट, ये बेसिक डेफिनेशन, बेसिक नेम, उनका नेचर, उनकी वैल्यू, बस इतनी आपको याद रखनी है। चलिए एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस में। ओके, आगे देखें। क्वेश्चन है, देखिए हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2018-19 में पूछा गया था कि यदि AB और समांतर, देखिए चित्र दिया हुआ है, चित्र में AB और CD दो समांतर रेखाखंड है, दो लाइन सेगमेंट है, पैरेलल है। ये AB दिख रहा है ऊपर, नीचे CD दिख रहा है, पैरेलल है। एंगल IOL, ये देखिए ये रहा एंगल I, ठीक है। दो तिर्यक छेदी रेखा है, वो दोनों भी एक दूसरे को, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। वहां पे मिल रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट या प्रतिच्छेदी बिंदु, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है, O मिल रहा है। उस पर ये एंगल बन रहा है IOL। I जो है वो AB और EF के इंटरसेक्शन से बना है और L जो है वो CD और GH के इंटरसेक्शन से बना है। तो यानी दो पैरेलल लाइन है, दो ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों लाइन से अलग अलग पॉइंट जनरेट हो रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है। अब देखिए एंगल IOL बताना है, ये पोजीशन दिया है और कुछ एंगल्स हमें पहले से दिए हुए हैं जिसको हमें फाइंड आउट नहीं करना है। यहां पे देखिए एंगल EIB वो 60 डिग्री दिया है। नीचे देखो एंगल DLH या एंगल HLD वो क्या दिया हुआ है आपको, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले इस डायग्राम को इजी वे में समझने के लिए, इसको जैसा हमने देखा कि भाई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो 8 एंगल जनरेट होते हैं, उस फॉर्म में
इसको अलग कर लेते हैं। ए बी और सी डी तो कॉमन है, ए बी सी डी के साथ एक बार ई एफ को ले लेते हैं और एक बार जी एच को ले लेते हैं। तो ये देखिए, पहले ए बी के साथ पे ये हमने ई एफ को ले लिया फर्स्ट वाले फिगर में, दूसरे वाले पे जी एच को ले लिया। अब देखिए, ए बी के साथ यदि मैं ई एफ को लेता हूं तो यहां पे मेरे को आई के प्लेस पे 60 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल उसी पोजीशन पे जे पर एंगल क्रिएट हो रहा है सी डी पर। तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट लगेगा, और करेस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट हमने देखा था कि एक ही पोजीशन पे बिल्कुल एक ही टाइप से एंगल को जनरेट कर रहा है दोनों लाइन के अपर हाफ लेफ्ट साइड पे। जैसे ई एफ जो है, जो ए बी में जनरेट कर रहा है, बिल्कुल उसी सिचुएशन पे सी डी पे जनरेट कर रहा है पॉइंट जे पर एंगल, एक करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 60 डिग्री है फर्स्ट वाला, हमको नोन है, तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल आई और एंगल जे करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, किस लाइन के कारण? एंगल लाइन ई एफ के कारण होंगे। लाइन ई एफ ए बी और सी डी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पोजीशन पे। तो एक ये जे की वैल्यू हमको मिल गई। तो ये जो नीचे ट्राइंगल जनरेट हो रहा है जे ओ एल, वो भी हमने अलग से बना लिया। जे की वैल्यू हमको मिल गई 60 डिग्री। उसके बाद देखें, ए बी और सी डी को हम सेकंड फिगर में अदर लाइन जी एच के साथ लेते हैं, तो वही सेम करेस्पॉन्डिंग एंगल आप देखो के जैसा, और यहां पर आप एल पे बन रहा है, के और एल पे बिल्कुल सेम सिचुएशन आ रही है। दो पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन के राइट साइड पे नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड सेम एंगल बन रहा है। तो ये दोनों 40-40 डिग्री के होंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 40 डिग्री डिफाइन है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। और ये वाले पोजीशन पे कौन है? इस वाले पोजीशन पे आपके पास क्या दिया हुआ है? इस वाले पोजीशन पे आपके पास दिया हुआ है के। तो यहां पे आपको वैल्यू मिल गई इस तरीके से। अब यहां पे एक और चीज आप देखें, यहां जहां पर एल बन रहा है वहां पे देखिए सी डी और जी एच का इंटरसेक्शन है। तो इस इंटरसेक्शन से हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है यहां पे, और आपस में सेम होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री। ये वाला सेकंड वाला नहीं भी लेंगे तो भी ये सेम वैल्यू मिल जा रही है। तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड फिगर देखेंगे तो भी क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी 40 आ रहा है। अब ये जो ओ जे एल ये ट्राइंगल बना, हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो भाई ये 60 है और ये 40 है, तो इसका कितना हो जाएगा फिर 60 40 100, यानी ये वाला हो जाएगा आपका, ये जो इंटीरियर एंगल है ये हो गया आपका 80 डिग्री का, हुआ 80 डिग्री। अब हमें जो निकालना है वो ओ पॉइंट जो है वो ई एफ लाइन पे बिल्कुल सीधे है, मतलब ओ पॉइंट पे आप देखो दो एंगल जनरेट हो रहे हैं। अब सिर्फ ध्यान देना है किस पे? ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं, जो वैल्यू निकालनी है, और एक वैल्यू जो अभी हमने ट्राइंगल के अंदर जनरेट की उसकी पोजीशन ओ है। तो 80 डिग्री और ये, तो ये दोनों यदि मिला दें तो एक लाइन इस तरीके से बन रहा है। आप देखें ये लाइन बन रहा है, और लाइन पे इस तरीके से एक एंगल हमको मिल चुका, उसकी वैल्यू हमको मिल चुकी 80 डिग्री, और रिमेनिंग है। तो यहां पे लीनियर पेयर लॉ इजीली लग जाएगा, और लीनियर पेयर लॉ कहता है कि भाई टोटल वैल्यू 180 होती है, मतलब ये कितना होना चाहिए 100 डिग्री होना चाहिए। तो आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या कंसेप्ट काम आया। दो लाइन पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक छेदी रेखा कट कर रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे और सेम होंगे। पहला कंसेप्ट, उससे हमें एक वैल्यू मिली। दूसरा, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन पॉइंट पे चार एंगल जनरेट होते हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट है, उससे हमें एक एंगल मिल गया। ट्राइंगल के, किसी भी ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल होंगे, उसका टोटल सम हमेशा 180 डिग्री होता है। उससे पॉइंट ओ पे जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसका हाफ पार्ट मिल गया, या इनर वाला पार्ट मिल गया, और आउटर वाला आपको निकालना है। और डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आउटर वाला है वहां पे हमने लगा दिया लीनियर पेयर का लॉ, यानी सारा का सारा रूल बेस्ड क्वेश्चन है ये। यदि रूल पता है 1 by 1 तो ज्यादा से ज्यादा आप 5 सेकंड में, 5 to 10 सेकंड में आप वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत यहां पे नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखिएगा, इसको समझने के लिए मैंने ये डायग्राम
2-3 पार्ट में अलग अलग कर लिए सो दैट आसानी से इसको सॉल्व किया जा सके। इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है नेम और एंगल को लेके, इसीलिए इसको आप क्या करिए, 2 पैरेलल लाइन के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन करके आप थोड़ा सा एक रफ डायग्राम यदि बना लेते हैं क्वेश्चन के पास तो आसान हो जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापम के एग्जामिनेशन में पूछा है, हाई कोर्ट के लिए कुछ पदों की भर्ती परीक्षा हुई थी 2018-19 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सीजी व्यापम के रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें 2018 में पूछा था। इसमें रेशियो के फॉर्म में दिया है लेकिन डायग्राम दे दिया तो लीनियर पेयर लॉ ही लगेगा। एक लाइन है AOB और उस पर 2 एंगल x और y बन रहे हैं। अब x y में से किसी भी की वैल्यू नहीं दी है तो टोटल वैल्यू तो हमें पता है 180 होगी, लेकिन x और y को रेशियो निकालने पे वो 2:3 के फॉर्म पे आते हैं। यानी कि ऐसी वैल्यू आती है 180 डिग्री के 2 ऐसे पार्ट आते हैं कि उसको आप सिंप्लीफाई करोगे, कट करोगे किसी कॉमन नंबर से तो 2/3 के फॉर्म में आएंगे। तो दिया हुआ है कि इस डायग्राम में जो x और y दिया है वो 2:3 2:3 के अनुपात में हो तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो आप ध्यान रखो, यानी x और y की वैल्यू इस तरीके से है कि कोई कॉमन नंबर उनको कट करेगा तो 2 और 3 आ जाएगा। ये समझिए 20-30 है, 10 से कट कर दिए तो 2/3 आ गया, इस तरीके का। तो हम उस कॉमन नंबर को नहीं जानते, हमें वही डिटरमाइन करना है। मान लेते हैं इसको 2k और 3k ये वो नंबर्स हैं। x का एंगल जो है 2k डिग्री है और y का एंगल 3k डिग्री। इस तरीके से इसको अज्यूम कर रहे हैं सो दैट 2k और 3k को डिवाइड करेंगे या रेशियो में लेंगे तो k कैंसिल आउट होगा और 2:3 जैसा क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है वही आ जाएगा। तो उसको थोड़ी देर के लिए जो एडिशनल वैल्यू है उसको k अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। अब हमें पता है कि लीनियर पेयर लॉ से कि भाई जितने भी एंगल होंगे एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करने वाले, उनका पूरे का सम किसके बराबर होगा, 180 के। तो 2k + 3k इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 2 + 3 यानी 5k इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, यानी 36 आ रहा है k की वैल्यू। पूछा x है, y भी पूछता तो भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो x 2k है तो 36 × 2 72 हो गया। यदि इसी सेम क्वेश्चन में y पूछ लिया जाए, यदि सेम क्वेश्चन में y पूछ लिया जाए तो 3 × 36 108 डिग्री हो जाएगा। और दोनों का सम आप देखो 108 + 72 टोटल 180 हो गया। और डिवाइड करके देखोगे 72/108 डिग्री तो 36 से 2 टाइम और 3 टाइम पे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी हमने देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण, एग्जैक्टली 2 कोण जिनका टोटल 90 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम मानेंगे भी उसी तरीके से। क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा कोण बताना है हमको जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है, 20 डिग्री प्लस है या 20 डिग्री मोर है। ठीक है, हमको उस एंगल के बारे में बताना है जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है। तो पूरक कोण बोल दिया तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि वैल्यू जो होगी वो इस तरीके से होगी कि दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री से अबव वैल्यू तो मिलेगी नहीं। तो अब पूरक कोण के कंसेप्ट को लगाने के लिए हम 2 वैल्यू इस तरीके से अज्यूम करें कि उनका सम कितना है, 90 डिग्री। तो सिंपल वे है, एक को हमने x मान लिया और x का पूरक कोण क्या होगा तो 90 - x ले लिए, क्योंकि मैं दोनों को टोटल करूंगा तो -x और +x कैंसिल होगा, मुझे मिलेगा 90 डिग्री। यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, स्टैंडर्ड तरीके से समझिए कि कभी भी आपको कोई एंगल अज्यूम करना है और करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेना है तो x लो और सेकंड वाला ऑटोमेटिकली क्या होगा, 90 डिग्री - x, सम क्योंकि उसका क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोला है कि इंफॉर्मेशन ध्यान दीजिए, कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री मोर है। तो एंगल हमने माना है x को, इसलिए x इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 डिग्री -x और उससे ये एंगल 20 ज्यादा है यानी +20। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, उसी को बस आपको ध्यान देना है। ये एक लाइन में ही सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो x इज अ एंगल जो अज्यूम किए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 - x और x 90 - x से कितना ज्यादा है, अधिक है, मोर है, 20 डिग्री यानी +20। x वाले को वन साइड करते हैं तो -x है, माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा यानी 2x हो गया और 90 + 20 110।
2x इक्वल टू 110 यानी x इक्वल टू हो गया 55 डिग्री। तो ये यहाँ जो पूछा जा रहा है एंगल है वो कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ये व्यापम के एग्जामिनेशन में पूछा है, देख लीजिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो रेखा और कोण वाला जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है उससे आप देखिए कि लगभग हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीधे सीधे लॉ पर बेस्ड हैं। तो हम ये छोटे छोटे लॉ, उनका कीवर्ड हम याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन रेवेन्यू इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछा गया था। डायग्राम दिया हुआ है सीधा सीधा, इस पे दो अननोन वैल्यू दिख रही है x और y, उनकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, तो अब देखो ये AOB है, फिर से वही बात है कि इस लाइन के अपर वाले पार्ट पे 3 एंगल जनरेट हुए हैं x, y और 60 डिग्री, एक नोन वैल्यू, दो अननोन दिया है। तो यहां से लीनियर पेयर लॉ लगा देते हैं। लीनियर पेयर लॉ, एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x प्लस 60 डिग्री प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, यानी इक्वेशन जनरेट हो गया 60 में ट्रांसफर करता हूं तो x प्लस वाई हो गया 120 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 हो गया 1। क्लियर। अब इसी लाइन के नीचे की तरफ वाले पार्ट पे देखिए तो 3x डिग्री दिख रहा है और 90 डिग्री, दो ही पार्ट में डिवाइड है, तो यहां भी लीनियर पेयर लॉ लगेगा। ये तो ऊपर की तरफ हुआ लाइन की नीचे साइड भी सेम तरीके से बनेगा डाउनवर्ड। तो 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, यहां से x निकल गया सीधा सीधा आपका 3x इक्वल टू 90 यानी x बराबर 30, और x बराबर यदि 30 है और x प्लस वाई मिला के 120 है तो ऑब्वियस है y कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये 1 से और ये x की वैल्यू से, ये वाला इक्वेशन 1 और ये वाला x की वैल्यू 30 डिग्री, तो इन दोनों कंसेप्ट को यूज करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिए रेखा और कोण में वही रूल बार बार यूज होते हैं। आप क्वेश्चन को बनाते बनाते ही आपको सारे रूल इजीली याद हो जाएंगे। आपको कुछ नेम अच्छे से ध्यान रखने हैं, उनकी वैल्यू और उनकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान पे रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नोट कर लीजिए।